गुरुदेव जी के बारे में यदि कुछ कहा जाए तो यही कहा जा सकता है कि गुरुदेव जी ने मौत को जिया था। लोग मौत का नाम सुन करके डरते हैं, किंतु गुरुदेव जी ने जब तक वे जिए मौत को जिए और मर करके जिए। लोग जी करके भी मरना नहीं जानते, किंतु गुरुदेव जी मर करके जीवन को जीते रहे। आप कहेंगे कि मरकर जीवन को कैसे जिया जाएगा? मरने का मतलब है अहंता ममता को मार कर जीना। शरीर का मरना नहीं है। अनादिकाल से शरीर तो मरता ही चला आ रहा है। न मालूम इस अनादिकाल के जीवन में हमने कितने शरीर धारण किए और कितने शरीर को छोड़ दिए। बार बार जन्मते रहे, मरते रहे, किंतु शरीर का मरना नहीं है। मन का मरना, वासना तृष्णा का मरना, अहंता ममता का, मोह माया का मरना है। और जिन्होंने शरीर में रहते रहते शरीर के मोह का त्याग कर दिया, मैं शरीर हूं इस भाव का त्याग कर दिया, वो मर करके जीवन जीते रहे प्रारब्ध तक। और गुरुदेव जी ने ऐसा ही किया है। साधु मार्ग में आने के बाद से ही और उससे पहले उन्होंने अपने को मारना शुरू कर दिया। सब जानते हैं गुरुदेव जी के शरीर का जन्म उस परिवार में हुआ था जहां कर्मकांड की बहुलता रही है, पूजा पाठ नाम जप आदि की बहुलता रही है। बचपन से उन्होंने देखा था और थोड़ी उम्र से ही गुरुदेव जी पूजा पाठ जप आदि में लग गए। और ऐसा लगे, गुरुदेव जी बताते थे कि जब से मैंने होश संभाला तब से जब तक जीता रहता था, जब तक जागता रहता था, तब तक मेरे अंदर बराबर राम 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 नबी आवाज चलती रहती थी। मुंह से भले नहीं जपता था, लेकिन बराबर अंदर से राम नाम जप निरंतर मेरा होता रहता था। माला फेरते फेरते ये अंगुली और अंगूठे में खट्टे पड़ गए थे, इतना माला फेरते थे। रोज त्रिकाल संध्या करते थे। गुरुदेव जी कहते थे कि कभी ऐसा अवसर आता कि संध्या करने का समय नहीं रह गया है तो मैं आसनी बिछा लेता, माला हाथ में लेता, 1 मिनट बैठ करके उड़ जाता था ताकि मेरा क्रम टूटने ना पाए। इतना नियम का पालन वे करते थे। 18-19 साल की उम्र तक इसी भावधारा में वे जीते रहे। 18-19 साल की उम्र में पहली बार उन्हें सद्गुरु कबीर की वाणी मिली और फिर जब कबीर वाणी से परिचित हुए तो चौंके, क्योंकि कबीर वाणी उनकी मान्यता के बिल्कुल विपरीत
सब जानते हैं कबीर वाणी सारे कर्मकांडों के विपरीत है, और गुरुदेव जी उसी में ही जी रहे थे, चौंके। लेकिन अंदर से लगता था बात तो सच कह रहे हैं। धीरे धीरे वाणी की गहराई में उतरते गए, उतरते गए, उतरते गए, और उतरते उतरते उनका कर्मकांड कब छूट गया पता नहीं चला। उन्होंने कर्मकांड को छोड़ा नहीं, कर्मकांड अपने आप छूट गया। छोड़ने में मजबूरी होती है, क्योंकि छोड़ना न चाहते हुए होता है, और छूट जाने में स्वावस्था होती है। छूट जाने में कोई खिंचाव नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, छोड़ने में तकलीफ होती है। छूटने का अहंकार नहीं होता, छोड़ने का अहंकार होता है। मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया। जब तक छोड़ने का भाव है तब तक अभी छूटा नहीं है, अहंकार बना हुआ है, उधर एक आकर्षण बना है, आसक्ति बनी है। और छूट जाने में कोई पकड़ ही नहीं है। तो उनका कर्मकांड कब छूट गया खुद उन्हें पता नहीं चला। और जब पानी में रमने लगे तब उन्हें लगा कि यदि इस वाणी को जीना है और इसी जीवन में पूर्ण कल्याण का काम कर लेना है, इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त करना है, तो काम गृहस्थी में रहकर नहीं हो सकता। इसके लिए तो विरक्ति का मार्ग ही अपनाना होगा। लेकिन गुरुदेव जी बताते थे, मेरा मन इतना परिवार के लिए इतना मोहग्रस्त था कि एक दिन के लिए परिवार छोड़ना बड़ा कठिन जान पड़ता था। लेकिन लगता था इस परिवार का मोह छोड़े बिना कल्याण नहीं होगा। दोनों तरफ था। तो गुरुदेव जी कहते थे, मैं घर का त्याग तब तक नहीं करूंगा जब तक जरा सा भी मोह की एक लकीर बनी होगी। जब पूरा मोह छूट जाएगा तभी घर का त्याग करूंगा। और वहीं रहते रहते उन्होंने अपने को साधना शुरू किया, और लगभग 21 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया। गुरुदेव जी बताते थे, जब मैं घर छोड़ करके निकला, जिस दिन घर का गृह का त्याग किया, मुझे ऐसा लगा कि कहीं बैठा था और वहां से उठ करके जा रहा हूं। ये नहीं लगा कि घर छोड़ रहा हूं, लगा कि कहीं बैठा था और वहां से उठ करके जा रहा हूं, ऐसा लगा। उन्होंने इतना साध लिया अपने आप को घर में रहते रहते। हम तो मठ में रहकर भी नहीं साध पाते हैं इतना। और वो बताते थे गुरुदेव जी, रंच मात जिस दिन मैंने गृह त्याग किया, उसके बाद फिर 1 सेकंड के लिए घर का मोह मेरे मन में नहीं आया। इतना उन्होंने अपने मन को साध लिया। यही मरना है। और अपनी 22-23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक की रचना की, वैराग्य संजीवनी। गुरुदेव जी कहते थे कि वैराग्य संजीवनी मेरी पहली पुस्तक है और मेरी आखिरी पुस्तक है। उसकी बीच बात उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन उन्होंने उस 22 साल की उम्र में लिखा, एक छंद है उसमें,
रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे। मृत्यु का नाम सुनकर हमारा मन भयभीत हो जाता, हम कांप जाते हैं मौत का नाम सुन करके। और गुरुदेव जी मौत को पुकारते हैं, मौत को निमंत्रण देते हैं कि रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे। इसलिए मैं कहता हूं उन्होंने मौत को जिया था, जी के वो मर करके जीते रहे जीवन भर। क्योंकि उन्होंने अपने को साध लिया था। साधु का मार्ग सहने का मार्ग होता है। साधु का अर्थ होता है मर जाना। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम साधु का कपड़ा पहन करके मर तो नहीं पाते, हमारा अहंकार और जाग जाता है कि हम दूसरों से बड़े हैं, ये गृह तो छोटे हैं, हम साधु हैं, हम बड़े हैं, अहंकार और जाग गया। जबकि साधु का मतलब होता है सहजता, विनम्रता, मर जाना, और मरना अहंकार का मरना। किंतु हमारे मन में साधु होने का अहंकार आ गया और मौत एकदम मजबूत हो गई, और पदे पदे भयभीत कि कहीं हमारा कोई अपमान न करने पाए। तो मैं कह रहा था इस साधना का मार्ग सहने का मार्ग होता है। और कब तक सहना है? जब तक जीवन है तब तक सहना है। बाहर के लोगों की प्रतिकूलता को सहना ही है, अंदर अपने मन का सहना सबसे ज्यादा होता है। जो सहने से घबराता है, सहने से डरता है, वो साधु नहीं हो सकता। गुरुदेव जी ने लिखा होते वैराग संजीवनी में, सहना हमारा काम है। उन्होंने सहा भी। और ऐसा सहा, गुरुदेव जी कहते थे ऐसा सहने का मतलब यह नहीं कि मैं सहन कर रहा हूं। सहने का मतलब होता है ऐसा मन बना लेना कि मैं सहन कर रहा हूं, यह भाव मन में ना आने पाए। मैं सहन कर रहा हूं, यदि यह भाव मन में है तो कहीं न कहीं चोट लग जाएगी। सहना क्या है ये समझना होगा। इस संसार में हर आदमी अपना अपना व्यवहार बरत रहे हैं, अपना अपना व्यवहार कर रहे हैं अपनी अपनी समझ बुद्धि के अनुसार। ये प्रतिकूल है, ये अनुकूल है, ये हमारे मन का आरोपण होता है। न तो कुछ प्रतिकूलता है न कुछ अनुकूलता है। जैसा हमारा मन होता है, हमारी मान्यता होती है, हमारी अपेक्षा होती है, उस अपेक्षा मान्यता के अनुसार ही हमें लगता है कि इन्होंने सही बात कही, इन्होंने गलत बात कही, इन्होंने प्रतिकूल व्यवहार किया, इन्होंने अनुकूल व्यवहार किया। कोई अपेक्षा ही नहीं है, कोई पकड़ ही नहीं है मन में, कोई मान्यता ही नहीं है मन में। फिर अनुकूलता प्रतिकूल का सब समता। सहने का मतलब है हर समय समभाव में जीना। और समभाव में जीने का मतलब है हानि और लाभ, सम्मान और अपमान का द्वंद्व मन को प्रभावित न कर सके। यदि मान और अपमान का भाव, निंदा प्रशंसा का भाव मन को आंदोलित कर रहा है तो अभी सहना जीवन में उतरा नहीं है, अभी अधूरापन है। और हम इसी अधूरेपन में पूरी जिंदगी
समाप्त कर देते हैं, सहना नहीं सीख पाते हैं। तो बाहर का भी सहना होता है और भीतर का भी सहना होता है। मुख्य तो सहना भीतर का है। जिन्होंने अपने मन को मार लिया, अपने मन का सहन कर लिया, मन के विकारों को दूर कर लिया, फिर बाहर का अनुकूल प्रतिकूल का व्यवहार कुछ कर नहीं पाएगा। तो गुरुदेव जी ने लिखा, सहना हमारा काम है और जीवन भर भी वे सहे। गुरुदेव जी कहा करते थे, साधु को 3 बात पर ध्यान देना है: सेवा, सत्संग स्वाध्याय और साधना। सेवा से चित्त शुद्ध होता है, अहंकार गलता है। सत्संग स्वाध्याय से ज्ञान पुष्ट होता है, ज्ञान की नई नई बातें सीखने समझने को मिलती है। और साधना से मन के विकार घटते हैं, आध्यात्मिक प्रगति होती है। गुरुदेव जी कहते थे, जिस व्यक्ति का मन, जिस व्यक्ति के शरीर के अंग सेवा करने के लिए फड़फड़ाता ना हो, मन में सेवक उमंग ना हो, वो साधु नहीं हो सकता है। साधु वह है जो हर समय सेवा के लिए तत्पर रहता हो। कौन सी सेवा? जब जैसी सेवा मिलने का अवसर हो, झाड़ू लगाने का अवसर हो, बर्तन मांजने का अवसर हो, पोछा लगाने का अवसर हो, भोजन बनाने का अवसर हो, या कोई भी काम करने का अवसर हो, किसी भी काम को करने में मन में हिचक ना हो। और छोटे से छोटे काम जिसे कहा जाता है, उस काम को भी बड़ी प्रसन्नता के साथ यदि हम कर रहे हों तो समझना होगा अब सेवा जीवन में उतर गई है। काम तो कर रहे हैं लेकिन मन में हिचक है, आंख बहुत सिकोड़ करके काम कर रहे हैं, शिकायत करके काम कर रहे हैं, तो सेवा नहीं, मजबूरी है। और मजबूरी में कभी मन मंजेगा नहीं, मजबूरी से संस्कार शुद्ध होंगे नहीं, संस्कार शुद्ध होंगे सेवा से। छोटा काम और बड़ा काम कौन? जिसे हम छोटा काम समझते हैं उसे भी करने वाला हमारे जैसा कोई मनुष्य होता है। और जो आदमी छोटे काम को प्रसन्नता से नहीं कर सकता, वो आदमी बड़े काम को प्रसन्नता से क्या कर सकेगा? नीचे तो ऊपर उठा जाता है ना। अब गुरुदेव जी ने ये करके दिखाया, केवल उन्होंने कहा नहीं, सेवा सेवा क्या है। जिस काम को करने के लिए हमें 10 बार सोचना होगा और अपने साथियों से कहेंगे भैया देखो तुम एक काम कर दो, कोई नहीं करेगा तो हम मजबूरी में करेंगे, उस काम को गुरुदेव जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ किया, बिना किसी को कहे स्वयं ही लग गए। सोचे कि दूसरे लोग हो सकता है काम ना करे। तब अयोध्या आश्रम की बात है, बहुत पहले की बात है, आज से 40-45 साल पहले की बात। एक संत की तबीयत खराब हो गई थी, पेट बिगड़ गया उनका, शौचालय दूर था, शौच की हाजत लगी, शौचालय जाना था, शौचालय तक पहुंच नहीं पाए, रास्ते पर ही गंदगी चले गए। संत समाज विद्यमान था, गुरुदेव जी देखे और उस गंदगी को उसी प्रकार से बड़े प्यार से साफ किए जैसे माँ अपने बेटे की टट्टी को साफ करती है, उसी प्रकार से।
उन्होंने केवल कहा नहीं, करके दिखाया। यही उनकी महानता थी। हम नहीं कर पाएंगे इतने, एक हिचक होगी मन में यदि करना भी पड़े तो। ऐसे कोई भी बात, श्री विमल साहब जी गुरुदेव जी के बड़े गुरु भाई, कुछ साल पहले उनका शरीर छूटा है, यहां वे रहते थे, उनकी बड़ी कृपा रही है हम लोगों पर। वे बताते थे कि जब भोजन बनाया जाता था तो भोजन तो बर्तन से ही बनाया जाएगा ना। अब कहाँ वो देहात में, कहाँ गैस का, आज से 50 साल 60 साल पहले कहाँ गैस चूल्हा, वो तो कहीं शहर में कहीं कहीं मिलता था। लकड़ी कंडा से भोजन बनाया जाता था। अभी बड़े बड़े बर्तन, खूब धुआं। तो जब भोजन बनाया जाता था, भोजन होता था, तो गुरुदेव जी सबसे बड़े बर्तन को उठाते थे मांजने के लिए। जो बर्तन जल भी गया हो या सबसे जो बड़ा बर्तन हो, उसी को ही गुरुदेव जी मांजने के लिए उठाया करते थे। इस प्रकार से सेवा के भाव। और उनको कह दो, उनको जाकर मना कर दो, बीच में अनाउंस न करें। तो गुरुदेव जी सबसे बड़े बर्तन उठाते थे मांजने के लिए। और हम क्या सोचते हैं, देर तक खाते रहते हैं ताकि सब लोग बर्तन उठा ले, तब अंतिम में हमारे पास एक आध चम्मच बचे मांजने के लिए। कहां समझ पाए उनको हम। तो सेवा, और सेवा के पश्चात तब आता है सत्संग और स्वाध्याय। गुरुदेव जी जानते हैं सब लोग, मात्र 6 महीना विद्यालय गए थे। 6 महीना की पढ़ाई उनकी, स्कूली पढ़ाई। पहली कक्षा में 2-3 महीना, दूसरी कक्षा में 2-3 महीना, परीक्षा तो दिए ही नहीं। अब ये समझ सकते हैं कि जो बच्चा मात्र 6 महीना पढ़ने गया हो, उसकी कितनी अकल होगी। ये जानना चाहते हो, देखना पड़ेगा गुरुदेव जी के जीवन को, कैसे इतना हुआ। इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें उन्होंने कैसे लिखी, और कहाँ कहाँ के उदाहरण देकर, कहाँ कहाँ से उदाहरण ला करके उन्होंने कैसे लिखा। अब बड़े बड़े गंभीर विषयों पर लिखा उन्होंने कैसे, स्वाध्याय के बल पर। स्वाध्याय, उनका स्वाध्याय निरंतर चलता, निरंतर उनका स्वाध्याय चलता रहता था। और स्वाध्याय के बल पर उन्होंने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया, इतनी विद्वता अर्जित कर लिए कि बड़े बड़े डिग्री धारक भी उतना ज्ञान विद्वता अर्जित नहीं कर पाते हैं। और इस स्वाध्याय के बल पर उन्होंने हम लोगों के लिए, समाज सेवा के लिए 100 से अधिक पुस्तकें लिखकर चले गए। और जब तक वो पुस्तकें रहेगी, उनका प्रकाशन होता रहेगा, और नहीं भी होता रहेगा तब तो, जब तक उसमें एक भी पुस्तक रहेगी, वो पुस्तक गुरुदेव जी की कीर्ति गाथा का वर्णन करती रहेगी। कहीं से भी कोई जाग सकता है। स्वाध्याय उन्होंने जीवन में अपनाया था। और फिर साधना, साधना के लिए तो कहना ही क्या। उन्होंने अपने आप को पूरा का पूरा साध लिया था, पूरा का पूरा साध लिया था। साधु मार्ग में आने के कुछ वर्ष के भीतर समाज में वे प्रतिष्ठित हो गए थे। समाज के लोग उनको श्रेय और आदर देने लग गए थे। प्रतिभा। लेकिन गुरुदेव जी ने
जैसे मैंने सुबह कहा था, कभी भी आगे और ऊंचे बैठने का प्रयास नहीं किया। इस अपने को सदैव सबसे पीछे और नीचे रखना चाहे, लेकिन उनकी योग्यता, उनकी प्रतिभा अपने आप उन्हें आगे बढ़ाती रही। बहुत कुछ प्रतिष्ठित हो जाने पर, बड़ी बड़ी सभा में जाने के बाद भी कभी उनके मन में नहीं हुआ कि मैं आगे बैठूं। पीछे बैठने चेष्टा करते रहे और लोग उनको खींच खींच करके आगे लाने का प्रयास करते रहे। और हम चाहते क्या हैं? हम कहीं भी जाएं तो लोग हमें आगे बैठाए और ऊंचे बैठाए, सबसे ऊंची जगह पर। क्यों ऐसा होता है? साधना की कमजोरी, त्याग की कमजोरी। हमने साधना और त्याग का महत्व नहीं समझा, हमने ऊंचा बैठने का महत्व समझा, सामने बैठने का महत्व समझा। और जो सामने बैठने का महत्व समझेगा, जो ये समझेगा मैं जब सामने बैठूंगा और ऊंची जगह पर बैठूंगा तब मैं बड़ा माना जाऊंगा, वो जीवन में कभी बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा वह होता है जो सम्मान की, प्रसिद्धि की भूख को छोड़ देता है। साधना का अर्थ ही होता है सम्मान, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, गद्दी महंती की भूख मिट जाना, छोड़ना नहीं, मिट जाना। समाज आगे बढ़ाता है, समाज प्रतिष्ठा देता है, तो इस समाज की विशेषता है। समाज को लगता है कुछ मिल रहा है हमको और मिलेगा, इसलिए समाज उसको प्रतिष्ठा देता है, आगे बढ़ाता है। लेकिन हमारे मन में यह भाव नहीं होना चाहिए कि हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमें आगे बैठाया जाए। यदि ये भाव आया, मतलब साधना भी बहुत ही कमजोर है, बहुत ही कमजोर है। गुरुदेव जी ने अपने आप को पूरी तरह से साध लिया था। व्यक्ति के मन में अधिकार की लालसा होती है, अधिकार की भावना। सब कुछ मेरे अधिकार में रहे। लेकिन गुरुदेव जी ने अधिकार की भावना नहीं रखी। बहुत लोग जानते हैं, जब यहां प्रयागराज में, तब इलाहाबाद कहा जाता था, संस्था का निर्माण हुआ। श्री प्रेम प्रकाश जी कलकत्ता वाले उस समय थे, उन्होंने उसकी नियमावलीगर बनवाई थी। तब उस समय गुरुदेव जी ने कहा था कि इस संस्थान में किसी भी पद में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो श्री प्रेम प्रकाश जी ने कहा, साहब शुरुआत में यदि आपका नाम नहीं रहेगा तो लोगों को विश्वास कैसे होगा, लोगों की श्रद्धा कैसे जुड़ेगी? इसलिए शुरू में आप अपना नाम रहने दीजिए, कुछ दिन हट जाइएगा वहां से। तो मजबूरी में गुरुदेव जी ने अपना नाम दिया। उनका जब ये संस्था बनी तो अध्यक्ष में गुरुदेव जी का नाम रहा। उसके पश्चात 60 साल पश्चात गुरुदेव ने इस्तीफा दे दिया और हमारे संत श्री गुरुबोध साहब जी उनको अध्यक्ष बना दिया। ऐसा नहीं था कि संस्था मैं बना रहा हूं, मेरे कहां से संस्था बन रही है इसलिए मैं इसका अध्यक्ष रहूं, सब मेरे अधिकार में रहे। उनके अंदर ये भावना ही नहीं थी। अधिकार रहित होकर के जिए, और अधिकार रहित होकर के जिए तो सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहा। अधिकार की लालसा जो छोड़ देता है, उसके अधिकार में अपने आप सब कुछ हो जाता है। वो मानता नहीं मेरा अधिकार है, लेकिन उनका अधिकार में सब अपने आप हो जाता है। और जब इस संस्था का निर्माण यहाँ हुआ, तब गुरुदेव जी के नाम पर कोई संपत्ति नहीं, कोई संपत्ति नहीं है। जमीन जो खरीदी गई संस्था के नाम पर,
मकान बना संस्था के नाम पर, पुस्तकों प्रकाशन हुआ संस्था के नाम पर, भले वो लिखते रहे, लेखक थे, उनकी पुस्तकों का मालिक संस्था रही है। और एक साइकिल भी खरीदना हुआ तो संस्था के नाम पर। तो अधिकार की भावना, साधना जितनी बढ़ेगी अधिकार की भावना उतनी छूटती जाएगी। अधिकार की भावना रखने वाला व्यक्ति साधना नहीं कर सकता, वो साधना को समझेगा ही नहीं। जिन्होंने सब कुछ पहले ही छोड़ दिया, अब वो किस पर अधिकार करेगा? जिन्होंने मन से छोड़ दिया, तो अधिकार किस पर करेगा? अब हम चाहते क्या है? संस्था कहीं बने तो हमारे नाम पर बने, हमारा नाम पहले होना चाहिए। कहीं जाते भी हैं, कहीं गए हम, लोग कहते हैं साहब ये मठ खाली पड़ा हुआ है, आप यहां रहिए, यहां की व्यथा देखिए। तो हम क्या कहते हैं? ये मेरे नाम पर लिख दो। मर करके ले जाएगा, आखिर मुक्त हो जाएगा तो कहां रहेगा भैया बेचारा? उनके नाम पर मठ रहेगा तो तभी तो रहने जगह मिलेगी ना। घर छोड़ करके आए, जमीन जायदाद छोड़ करके आए और साधु बन गए, तब मठ हमारे नाम पर लिखो। पता नहीं, यदि मठ लिखाना था भैया, जन्म लेते ही तुम्हारे पिता के मकान पर तुम्हारा अधिकार हो गया था, वहीं रहे होता ना। जन्म लेते ही पिता की संपत्ति पर बेटे का अधिकार हो जाता है, वो तो छोड़कर आ गए और साधु मार्ग में आ गए तो मठ अपने नाम पर लिखाना चाहते हो। कहां समझ पाए साधुता को? गुरुदेव जी ने कहीं ऐसा नहीं किया, कोई चीज अपने नाम पर लिखा नहीं। ये जब संस्था बनी है, यहां संत रहना शुरू किए हैं, तब करीब कहां कहां से कितने महंत आए अपना मठ सौंपने को। कोई कहता था साहब हमारे पास इतनी जमीन है, उसमें इतना ट्यूबवेल है, हमारे मठ में इतने ट्रैक्टर है, इतनी जमीन है, इतने ये है, उतना है, हम आपको दे देते हैं। गुरुदेव जी ने कहा नहीं, मेरे पास जो साधु आए हैं वो खेती किसानी करने के लिए नहीं आए हैं, वो सेवा साधना करने के लिए आए हैं, मुझे मठ नहीं चाहिए। और यदि स्वीकार्य होते तो कम से कम 50 से ज्यादा मठ अब तक मिल गए होते, तब ये आश्रम ना होता। फिर मठ तो बन जाते जगह जगह, तब ये आज आश्रम का ये जो रूप दिखाई पड़ रहा है आपके सामने, ये रूप यहां नहीं होता, फिर कोई रहता ही नहीं। किसके लिए मठ बनता? फिर समय से आश्रम का विस्तार होता है, होना चाहिए, लेकिन स्वाभाविक रूप से लोभ लालच में पड़ करके नहीं हो सकता। लेकिन कभी लोभ ही नहीं किया कि मुझे यहां मठ मिले, वहां मठ मिले, वहां मठ मिले, यहां शाखा बनाऊं, वहां शाखा बनाऊं, और तभी वो इतना काम किए। मठ स्वीकार कर लिए होते तो इतना काम नहीं कर पाते। इसलिए हमें यदि उनका अनुसरण करना है तो मठ मंदिर के लालसा को छोड़ करके जहां रहें समर्पित होकर के सेवा करें, अधिकार अपने आप मिल जाएगा। अधिकार से सेवा नहीं होती, सेवा से अधिकार मिलता है। सेवा करो, सब कुछ मिलता चला जाएगा, क्या कमी होगी? और सबसे बड़ी बात, गुरुदेव जी के सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा है, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। सहज ध्यान में रहो और गुरु के वचनों में अपने मन को लीन कर दो। फिर साहब ने भी कहा, संतों सहज समाधि भली। सदगुरु कबीर महायोगी पुरुष थे, महाध्यानी पुरुष थे। उनके पश्चात उनकी परंपरा में जो पारखी संत होते आए, वे सब भी
ध्यानमग्न संत रहे हैं, ध्यान साधना का काम करते रहे, उनकी वाणियां बताती है। लेकिन वे संत अलग अलग व्यक्तिगत ध्यान साधना का काम करते थे। सामूहिक ध्यान साधना का प्रचलन नहीं था। गुरुदेव जी ने सामूहिक ध्यान साधना के लिए शिविर लगाना शुरू किया और उसका बहुत सुंदर परिणाम सामने में आया। जगह जगह ध्यान शिविर उनके जीवन काल में लगता रहा। उनका शरीर नहीं रह जाने पर भी आज भी वो क्रम चल रहा है। इससे अनेक संत और भक्त को एक जीवन जीने की नई दिशा मिली। ध्यान साधना क्या है ये समझने में आए। और बहुत से लोग कहते हैं साहब जब से हमने ध्यान करना शुरू किया हमारे शरीर की अनेक बीमारियां ठीक हो गई, मन शांत हो गया, अब किसी बात को लेकर के बेचैनी होती ही नहीं है। ये बहुत बड़ी देन है उनकी समाज के लिए। बात यह है जीवन तो सब जीते हैं, अब जी ही रहे हैं। महत्व ये नहीं है कि जीवन में किसने क्या पाया, महत्व यह है जीवन को कितने कैसे जिया। जब गुरुदेव जी कहीं जाते थे, अब शरीर तो सबका गलता है ना धीरे धीरे, कितना परहेज करो, कितना संयम करो, कितनी सावधानी से जियो, शरीर उम्र बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे शरीर में कमजोरी आती जाएगी, जड़जड़ता आती जाएगी, मांस गलेगा, चाम में ढीलापना आएगा, सबके जीवन में आता है, कोई बचा नहीं है। जब तक शरीर है तब तक परहेज, संयम, सावधानी की आवश्यकता है। लेकिन हम कितना भी संयम कर लें, कितना भी परहेज करें, कितनी सावधानी रखें, शरीर में बुढ़ापा तो आएगा। अब बुढ़ापा आएगा तो नस नाड़ियां ढीली होगी, चाम ढीले होंगे, सब कुछ तो होना है। कौन बचा ही इससे? इसलिए गुरुदेव जी कहा करते थे जितना बन सके हर व्यक्ति को खूब संयमी होना चाहिए और सावधानीपूर्वक जीवन जीना चाहिए, किंतु उस संयम का अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं संयम कर रहा हूं। संयम करो, संयम का अहंकार मत करो। अहंकार काम नहीं आएगा, अहंकार उठाकर पटक देगा। तो धीरे धीरे शरीर का चाम ढीला होगा, मांस गलेगा। तो गुरुदेव जी के शरीर में भी धीरे धीरे बुढ़ापा तो आ ही रहा था। तो गुरुदेव जी कहीं जाते थे तो लोग कहते थे साहब आपका शरीर कमजोर हो गया है। फिर तो गुरुदेव जी कहते थे अरे शरीर को तो गलना ही गलना है, 2 किलो मांस बढ़ जाएगा तो कौन सा बड़ा फायदा हो जाएगा। अनेक लोगों को बड़ी चिंता रहती थी कि लोग तो कहते साहब जी आप खूब खाया पिया करो तो शरीर मजबूत रहे। तो कितना भी खा पी लो शरीर तो गलेगा गलेगा ना। एक भक्त के यहाँ गुरुदेव जी गए, जैसे बैठे स्वागत सत्कार हुआ, आरती वंदना किए। घर के मालिक और गृह देवी दोनों साथ में थे। उन्होंने कहा साहब आपका शरीर तो बहुत कमजोर हो गया। तो गुरुदेव जी ने कहा अरे शरीर को तो अब जाना है। तो उस भक्त ने कहा साहब तब हम लोगों का क्या होगा, हम लोग सहारा कौन मिलेगा। तब गुरुदेव जी ने कहा था तब जब ये शरीर नहीं रहेगा तब तुम लोग मुझे मेरी किताबों में पाओगे, वहां मैं मिलूंगा। मेरी किताबों में पढ़ते रहोगे तो
जो मैं ज्ञान दे रहा हूं वो ज्ञान काम आएगा। शरीर तो सबका गला है, किसका शरीर कब तक रहा है? यदि हम गुरुदेव जी की लिखी किताबों को पढ़ते हैं और पढ़ करके जीवन में उतारने का काम करते हैं, गुरुदेव जी ने जो उपदेश दिया है उस उपदेश को जीने का प्रयास करते हैं, उसे साधना में रहने का प्रयास करते हैं, तो गुरुदेव जी हमारे लिए आज भी जीवित है। क्योंकि गुरु कभी मरते नहीं ज्ञान के रूप में। शरीर सबका मरा है, ज्ञान अमर है और ज्ञान ही वास्तविक गुरु है। इसलिए गुरुदेव जी ने जो ज्ञान दिया है, जो उपदेश दिया है, वो हमारा रक्षक है और हम पालन करते हैं। गुरुदेव जी हमारे सदैव साथ में बने हुए हैं। शरीर कहाँ तक इसका साथ रहेगा? शरीर तो सबका गला है और गलेगा। चिंता शरीर के मरने की नहीं करना है, चिंता यह करनी है शरीर मरने के पहले मन कैसे मरे, शरीर छूटने के पहले मोह कैसे छूटे और कब छूटे। जिन्होंने शरीर में रहते रहते शरीर का मोह छोड़ दिया, उसके लिए शरीर का रहना ना रहना एक बराबर हो जाता है। और गुरुदेव जी ने शरीर का मोह पहले ही छोड़ दिया था। इसलिए मैंने कहा था शुरू में, उन्होंने 22-23 साल की उम्र में लिखा था, रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे। ऐसा नहीं है कि मौत की याद करेंगे तो मौत जल्दी आ जाएगी और मौत को भूल जाएंगे तो मौत देरी से आएगी। हर आदमी का एक अब प्रारब्ध है, जब तक प्रारब्ध पूरा नहीं होगा तब मौत नहीं आ सकती है। इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक जिए निर्भयता से जिए, क्योंकि मौत आने के एक सेकंड पहले भी आदमी मर नहीं सकता है। आदमी की मौत तभी होगी जब मौत आ जाएगी। भोपाल गांधी भवन की बात है। भोपाल गांधी भवन में वहां के जो सचिव थे भार्गव जी, कई बार गुरुदेव जी का कार्यक्रम करवाए और बड़े जो उच्च वर्ण कहलाने वाले थे, सवर्ण कहलाने वाले और बड़े बड़े आईएएस अफसर, पीसीएस अफसर वहां और विधायक और मंत्री लोग उस सभा में उपस्थित रहते थे। सभा के बीच बीच में कम से कम एक दिन तो गुरुदेव जी जाति धर्म मजहब को लेकर के खूब जमकर अपनी बातें कहते थे। एक दिन जातिवाद पर गुरुदेव जी खूब खुल करके खंडन किए, खूब अच्छी गहराई से उसकी आलोचना किए जातिवाद की। तो वहां के जो आयोजक थे भार्गव जी, उन्होंने अकेले में गुरुदेव जी से कहा, साहब जी सभा में अब जिनकी आलोचना करते हैं वही लोग तो बैठे रहते हैं सामने आपके, आपको डर नहीं लगता है कि लोग नाराज हो जाएंगे या कुछ कर देंगे? तो गुरुदेव जी ने कहा, आज से 500 साल पहले जब कबीर साहब नहीं डरे सच बात कहने में, तो हम क्यों डरे? और मान लो भार्गव जी, मान लो कोई नाराज हो जाएगा तो क्या करेगा? मार डालेगा ना। अरे एक ही बार तो मरना है जीवन में, कोई 5-10 बार मरना थोड़े है। हर आदमी को एक बार मरना होता है, कोई जीवन में कोई 5-10 बार नहीं मरता। और मर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा कि मैं मर गया हूं। अरे जिंदा लोग हैं, वो लोग रोए चाहे गाए, हमें क्या पता। गुरुदेव जी ने कहा, यदि मरने से डरना होता तो सदगुरु कबीर कह सकते थे इतनी बात। जब सदगुरु कबीर नहीं डरे तो हम क्यों डरे? और फिर एक बार मरना होगा। जो मरने से डरेगा वो निर्भय होकर के अपनी बात नहीं कर सकता।
इसका मतलब ये नहीं है हम किसी की व्यर्थ कट आलोचना करें। जो बात कहने आलोचना करनी भी हो खुल कर आलोचना करें, किंतु हम दर्दी के साथ तर्कपूर्ण ढंग से, कुतर्क करके नहीं, गाली दे करके नहीं, अभद्र शब्दों में नहीं। गुरुदेव जी खूब गहरी आलोचना करते थे, एकदम जबरदस्त गहराई तक ऑपरेशन होता था गुरुदेव के प्रवचन में। लेकिन ऐसे आलोचना करते, जिनके आलोचना करते थे उनको भी लगता था कि बात सही कही जा रही है, लगता था कि हमारा खंडन हो रहा है, लेकिन उन्हें लगता था बात तो सही कही जा रही है। ये ढंग से आलोचना करते थे। तो आलोचना होनी चाहिए, खंडन भी होना चाहिए, किंतु तर्कपूर्ण ढंग से, सहृदयता की भावना रख करके, वो भी सुधार की भावना रख करके। खंडन के लिए नहीं होना चाहिए, उस खंडन में मंडन निहित हो, एक रास्ता बताया गया हो। और इस कला में गुरुदेव जी खूब माहिर थे। उन्होंने चाहे ईश्वरवाद की आलोचना हो, चाहे ब्रह्मवाद की आलोचना हो, चाहे जातिवाद की आलोचना हो, चाहे संप्रदायवाद की आलोचना हो, या किसी बात की आलोचना हो, खूब गहराई से आलोचना की है, किंतु तर्कपूर्ण ढंग से आलोचना की है और भी सहृदयता पूर्वक आलोचना की है। तो वो आलोचना सुन करके लोगों को तकलीफ नहीं होती। लगता है भी कि जो आलोचक सही बात के लिए आलोचना कर रहा है। और ये भी समझना होगा, आलोचना सत्य की नहीं होती है। सत्य की आलोचना क्या कोई करेगा, सत्य का खंडन कोई क्या करेगा। खंडन सदैव असत्य का होता है, खंडन आलोचना सदैव बुराई की होती है, आलोचना कमजोरी की आलोचना होती है। ये आलोचना सुन करके हमारा मन दुखी होता है तो इसमें कमी है, हमारी अपनी बुराई, अपनी कमी। यदि हमारा ज्ञान सही है, हमारा व्यवहार सही है, हमारा कर्म सही है, हमारा आचरण सही है, तो उसकी आलोचना हो ही नहीं सकती है। फिर क्यों डरें। लेकिन अपने में बल होना चाहिए, वैसे त्याग का बल हो, साधना का बल हो, विद्वता का बल हो, ज्ञान का बल हो, तब आलोचना हो। और कोई कुछ कहे तो सहन करने का बल हो। और इस सारे के सारे बल त्याग का, साधना का, वैराग्य का, ज्ञान का, वैराग का और सहने का, ये सारे के सारे बल गुरुदेव जी के पास उपस्थित थे। हम उनको गुणान्वित तो गाते हैं, लेकिन हम में वो बल नहीं है, इसलिए हम खुलकर आलोचना नहीं कर पाते, कहीं हम उलझ जाते हैं। समझना होगा। गुरुदेव जी कहा करते थे, जब तक किसी को अपना ना माना जाए और जिसकी आलोचना करना हो उसके प्रति श्रद्धा ना हो, तब तक किसी का आलोचना नहीं करना चाहिए। आलोचना करने पर है उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अपना तो का भाव होना चाहिए, तब आलोचना हो। जैसे माँ कभी किसी बात में नाराज हो करके बेटे, छोटे बच्चे को चांटा लगा देती है, लेकिन माँ को उस चांटा में बच्चे के प्रति क्रोध का भाव, दुरात्मा भाव, अहित का भाव नहीं होता है। माँ को उस चांटे में भी प्रेम होता है, माँ को उस चांटे में भी ममता होती है, माँ को उस चांटे में बच्चे का सुधार होता है। ऐसे ही जो आलोचना हो उसमें ममत्व हो, सुधार की भावना हो और प्रेम हो। और गुरुदेव जी ने ऐसा किया क्योंकि उनमें वो बल था। कुल मिलाकर बात इतनी है, गुरुदेव जी ने कबीर वाणी को केवल पढ़ा नहीं,
जिया, और उन्होंने जो कुछ भी लिखा जी करके लिखा। जब गुरुदेव जी का शरीर शांत हो गया तो बिहार के एक मठ, एक संत रहती थी, स्त्रीघट में थे, लेकिन साधना परायण थे। उन्होंने अपनी शिष्य से कहा था, गुरुदेव सदानंद की बात सुन करके, कि आज दुनिया से एक संत चला गया। क्यों? संत कौन? जो रहनी में रहता, जिसके लिए सदगुरु कबीर ने कहा है, रहनी रहे तो गुरु हमारा। रहनी में रहने वाला संत होता है, और संत वह है जो दुखी नहीं होता। दुखी होना मन की कमजोरी। दुखी किस लिए होते? कहीं मोह है, कहीं ममता है, कहीं पकड़ है, कहीं अधिकार की भावना है, कहीं अहंकार की भावना है, तब दुखी होता है। और यदि मोह है, ममता है, पकड़ है, अधिकार भावना है, अहंकार भावना है, तो संतत्व तो कहाँ है? फिर तो साधु का वेश हो सकता है, संतत्व तो नहीं होगा। गुरुदेव जी ने लिखा है अपनी पुस्तक में, छोटी पुस्तिका है गुरुदेव जी की, यहाँ पर संत कौन? लोग पूछते हैं महाराज संत की परिभाषा क्या है, संत किसे कहते हैं? तो गुरुदेव ने पुस्तक ही लिखी है, संत कौन। और संत कौन पुस्तक का पहला वाक्य है, जो दुखी नहीं होता वह संत है। बस सीधी सी परिभाषा। अमुक कपड़ा पहनने वाला संत है, अमुक पूजा करने वाला संत है, अमुक प्रकार का वेश बनाने वाला संत है, ये सब ऊपर ऊपर की बात है। संत कौन? जो दुखी नहीं होता। किस कपड़े में रहता है? धोती कुर्ता में है कि पैंट कमीज में है कि साड़ी ब्लाउज में है कि हमारे कपड़े में है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो दुखी नहीं होता वो संत है। और गुरुदेव जी इसी भाव में जीवन जिए, और इसी भाव में जीवन जी करके इस शरीर का साथ, इस शरीर को छोड़कर चले गए, एक आदत उपस्थित करके चले गए। तो गुरुदेव जी के संदर्भ में थोड़ी चर्चा मैंने की। बहुत चर्चा जितनी ज़्यादा है उनके जीवन में तो घंटों बीत जाएगा, हमारे संत घंटों घंटों कह सकते हैं। बात सिर्फ इतने ही हमें है, गुरुदेव जी नहीं रह गए हैं, शरीर तो किसी की नहीं रहता, लेकिन उनकी वाणी आज हमारे बीच है, उनका समाज हमारे बीच है, उनके स्थापित किया हुआ मठ हमारे बीच है। उनकी वाणी को हम जितना जी सकें और समाज में संगठन बनाकर रख सकें और उनके बनाए मठ को सुरक्षित रख सकें, तो गुरुदेव हमारे लिए जीवित है। और ऐसा करना ही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी, और ऐसा करके हम उनके सिद्ध कराने का अधिकारी हो सकते हैं। इसी पथ में हमें चलना है। गुरुदेव जी की स्मृति में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर अब विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, भाव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। आसक्ति मोह धार में किस्ती मेरी रही, लगती कहाँ पे जाए ठिकाना नहीं कहीं। आसक्ति मोह धार में किस्ती मेरी रही, लगती कहाँ पे जाए ठिकाना नहीं कहीं। बहती हमारी नाव किए थे किनारे, बहती हमारी नाव किए थे किनारे। भाव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, भाव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे।
कंचन मुखामिनी शरीर संपत्ति छुटे, ते आपका सद्बोध अमर वस्तु ना लुटे। कंचन मुखामिनी शरीर संपत्ति छुटे, ते आपका सद्बोध अमर वस्तु ना लुटे। स्वार्थ के सगे मात पिता बंधु हमारे, स्वार्थ के सगे मात पिता बंधु हमारे, भाव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, भाव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जग दुख से आज सद्गुरु मुझको बचाइए, सूरत सदा स्वरूप में वृत्ति घटाइए। जग दुख से आज सद्गुरु मुझको बचाइए, सूरत सदा स्वरूप में वृत्ति घटाइए। अभिलाष के हो सत्य एक आप आधारे, अभिलाष के हो सत्य एक आप आधारे। भाव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, भाव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। भाव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। बोलिए सद्गुरु अभिलाष देव की जय।